सवाल उमेश जी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि अब चूंकि रुझानों में हम देख रहे हैं कि बीजेपी 46 तक पहुंच गई है और आम आदमी पार्टी 22 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यहां से कुछ बदलाव आप महसूस करते हैं होगा, ट्रेन में कुछ अंतर नजर आएगा या इसको हम माने कि ऐसा ही चलेगा अगले 2-3 घंटे तक? अब देखिए, थोड़ा बहुत तो अंतर आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अंतर आएगा, क्योंकि दिल्ली में मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि अभी भी मैं सार्वजनिक परिवहन में चलता हूं। मुझे डीटीसी का एक ड्राइवर ऐसा नहीं मिला जो अरविंद केजरीवाल को खोल करके गालियां देते हुए न मिला हो। मुझे फ्री बीज लेने वाली महिलाएं भी ऐसी कम मिली जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट किया हो। कल की बात बता रहा हूं, मैं बस में आ रहा था पुस्तक मेले से, तो महिलाएं आपस में बात कर रही थी और वो डिप्राइव्ड सेक्शन की महिलाएं थी। बोले कि देखो मोदी ने तो अपने लिए कुछ बनाया नहीं। सुनूंगा आपकी बड़ी खबर है, ओखला से 10,000 वोटों से बीजेपी आगे है, मुस्लिम बाहुल्य सीट है ओखला, और यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रचार भी किया था। आम आदमी पार्टी के जो अमानतुल्लाह खान है उन पर कई आरोप लगते रहे हैं, वो 10,000 वोटों से पीछे हैं। AIMIM ने क्या खेल बिगाड़ा है पंकज जी यहां पर? देखिए, दिल्ली में अगर आप कहेंगे कि दलदल में कमल खिलाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ AIMA और दूसरी पार्टियाँ, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सबको मिला के कई फैक्टर ऐसे रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिला है। छोटी बड़ी पार्टियाँ हैं, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से मैनेजमेंट करके चुनाव लड़ती है एक एक सीट का, उसी का नतीजा है कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे दिख रहे हैं मुस्लिम बाहुल्य सीट के बावजूद। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जहां भी वोट काटे हैं कांग्रेस ने या दूसरी पार्टियों ने, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ही। और ब्रजेश जी, एक सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि लोकसभा में मिलकर लड़े थे, इस बार अलग अलग लड़े, तो अगर मिलकर लड़ते तो अलग अंतर दिखता टैली में आम आदमी पार्टी के खाते में या कांग्रेस के में? देखिए, बिल्कुल वही हुआ है जैसे कि हरियाणा में कांग्रेस चाह रही थी कि आम आदमी पार्टी उससे गठबंधन करके चुनाव लड़े, दोनों बीजेपी के खिलाफ कंसोलिडेट वोट करके अच्छा कर सकते थे, मगर वहाँ दोनों अलग अलग लड़े, दोनों ने एक दूसरे का खेल बिगाड़ा और हरियाणा में बीजेपी ने बम्पर बहुमत पाया। बिल्कुल हरियाणा यहाँ रिपीट होते दिख रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ जोरों से चुनाव लड़ा है। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा दी है, सारे बड़े दिल्ली के नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया और बताया कि ये चुनाव हम बहुत गंभीरता से लड़ रहे हैं। और कांग्रेस की मजबूती के चलते आम आदमी पार्टी को जो बड़ा डेंट लग रहा है वो तो साफ साफ दिख रहा है। तो कुल मिला के हरियाणा में आपने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा और यहाँ कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया है। जी, तो आंकड़े आपको लगातार बता रहे, 47 सीटों पर बीजेपी आगे है और 22 सीटों पर कांग्रेस। संतोष ओझा जी, बीजेपी के नेता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संतोष जी, कांग्रेस के आरोपों को आपने सुना था? कांग्रेस ये कह रही थी कि आम आदमी पार्टी ने ये किया वो किया, उससे जो है असर आया, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा कांग्रेस मुखर होते हुए नजर नहीं आई इस चुनाव में। नहीं, अगर मुखर हो भी जाते, अगर कर भी लेते, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने जैसे पहले ही बताया कि लोकसभा चुनाव में साथ में भी लड़े थे, तब भी आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश में ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वगैरह सब मिलकर के लड़े थे, तब भी आपने देखा है। और जिस तरीके से हमारा संकल्प पत्र आया और जो इन्होंने महिलाओं के लिए घोषणा की थी 2100 रुपए का, खाली घोषणा कर दिया, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि लोकसभा में भी इन्होंने घोषणा किया था कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। बड़ी खबर आ रही है, रोक रहा हूं संतोष जी आपको। मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी आगे है, 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, बहुत बड़ी खबर है। ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक में बीजेपी आगे है। इसके अलावा गांधीनगर, करावल नगर, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बल्ली मारान और मटिया महल में भी बीजेपी आगे हैं। तो 12 में से 7 मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बीजेपी आगे चल रहे हैं, ओखला में भी बीजेपी आगे है। ये बहुत बड़ी खबर है। और ये देखिए आप, पूजा पाठ जो आप भगवान का आशीर्वाद लिया गया था मतदान से पहले, मतगणना से पहले, उसका असर दिख रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। संतोष जी आप बेहतर जवाब दे पाएंगे, ये आशीर्वाद मिला है। पीछे से आवाज संतोष जी की चलने दीजिए, ये तस्वीर भी अच्छी आ रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने पूजा अर्चना की। संतोष जी, क्या इंपैक्ट रहा? 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे है मुस्लिम बहुल इलाकों में। बिल्कुल पूरे दिल्ली का आशीर्वाद, पूर्वांचल समाज का आशीर्वाद, महिलाओं का आशीर्वाद, गरीबों का आशीर्वाद, शोषितों का, वंचितों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। इस चुनाव में स्वयं आकर के भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आया, संतोष जी ये तो बता दीजिए कि ये मुस्लिम बाहुल्य में अगर आपको आपके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं तो मुस्लिमों के वोट मिले हैं आपको, या आपने ऐसी रणनीति बनाई कि वोट मुस्लिमों के कहीं भी जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आगे रहेंगे?
इस पर देखिए जरा तस्वीर ये साफ अभी कीजिए। जब रिजल्ट आ जाएगा तो ये सारे डाटा का एनालिसिस करने के बाद ही हम लोग इस पर कह पाएंगे रणनीति क्या थी ये तो बता सकते हैं? लेकिन मैं अभी मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली में सभी वर्गों का भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है, आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद मिल रहा है। और जैसा मैंने पहले बताया कि मोदी जी स्वयं आकर के दिल्ली में उन्होंने रैली की और रैली कर करके कहा कि सभी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं दिल्ली की, वो जारी रहेंगी, बेहतर ढंग से जारी होंगी और दिल्ली के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, पूर्वांचलियों के कल्याण के लिए। ठीक है, मैं लौट रहा हूं संतोष जी, लौट रहा हूं आपके पास। आपने सबके नाम बना दिए, लग रहा है कि सारा वोट आप ही को गया है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आपको वोट ना देता हो, सब दे रहे हैं। फिर भी आप कई राज्य हार जाते हैं और कई तो जीत ही रहे हैं, ज़्यादा जीत रहे हैं, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर दिखाइए जरा, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि लगातार हम आपको रुझानों में बता रहे हैं कि अपडेट क्या है। और बड़ी जानकारी है, मुस्तफाबाद में 8000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। मुस्तफाबाद मुस्लिम बाहुल इलाकों में बहुत बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है और आप देखेंगे जो एक परसेप्शन है कि मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं जाता है या कम जाता है, और ऐसी स्थिति में मुस्लिम बाहुल इलाकों में बीजेपी 8-8, 10-10 हजार वोटों से अगर आगे चल रही है तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है। पंकज जी, मैं इस पर आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए, फिर बात वहीं आती है कि यदि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि परिणाम कैसे बदलते, तो परिणाम फिर वहां पर यह बदलते कि मुस्लिम वोट या तो कांग्रेस को मिलता है या आम आदमी पार्टी को मिलता है और कंसोलिडेट होता है और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम बहुल इलाकों में इस तरह की बढ़त दिखाई नहीं देती। लेकिन मामला वही रहा कि इतने सारे फैक्टर, इतने सारे दल के सारा वोट पंकज जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, आपको माफ कीजिएगा। वीरेंद्र सचदेवा बात कर रहे हैं, मीडिया से सुन लेते हैं। एग्जिट पोल बता रहे थे वही लगता है कि देखिए, अभी जो रुझान है वो हमारी आशा के अनुरूप हैं, लेकिन परिणाम आने की हम प्रतीक्षा करेंगे। मुझे बार बार इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जुनून और शिद्दत के साथ काम किया है और जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है। जनता को भ्रष्टाचार और विकास का मॉडल चुनना था तो उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया है और ये जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, माननीय प्रधानमंत्री के काम की जीत है, होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। निस्संदेह हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। सर, जितने बड़े नेता आम आदमी पार्टी के वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल भी पीछे हैं, मनीष सिसोदिया भी पीछे हैं, मुख्यमंत्री भी पीछे देखिए, हैं। हम सुबह से एक बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा है। हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे। वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पर, झूठे वादों पर लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। तो सीएम फेस पर वीरेंद्र सचदेवा ने कोई स्पष्ट बात नहीं कही है और अभी वो ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि वो ये तय कर सकें कि कौन सा फेस बनेगा। लेकिन पंकज जी, सीएम फेस पर एक मैं कमेंट और चाहूंगा कि सीएम फेस को लेकर कई चेहरे हैं या कुछ ऐसा बीजेपी दिखाएगी उन चेहरों में मुख्यमंत्री के तौर पर जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कोई भी इस बात का सीधे सीधे जवाब दे सकता है कि सीएम फेस का चेहरा कौन होगा। और खासकर भारतीय जनता पार्टी में जो परंपरा दिखाई देती है वो आगे के दूसरे राज्यों के चुनाव और उन सब फैक्टर को देखते हुए सीएम को चुनती है। तो इसलिए दिल्ली का कोई चेहरा किस तरह से सीएम बन जाएगा, इसके लिए तो हमें बहुत इंतजार करना पड़ेगा और अभी 2-4 दिन तक ये चर्चाएं चलती रहेगी। लेकिन चेहरा, कोई नया चेहरा आ सकता है या ऐसा चेहरा भी आ सकता है जिसके बारे में हमें कोई मतलब मालूमात ही ना हो, क्योंकि दिल्ली में किसी भी तरह का भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा बताना किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन चेहरा भले ही अभी स्पष्ट ना हो, लेकिन स्पष्ट एक बात जरूर है कि रुझानों में बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है। 49 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है।